अस्सलाम वालेकुम। न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्रूवल रेशियो ऑस्ट्रेलिया और शेंगन कंट्रीज से बेहतर क्यों है? आपको कौन सी चीज़ें लाजमी मालूम होनी चाहिए न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करने से पहले, नहीं तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। न्यूजीलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आप जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं क्या वो वेरीफाई किए जाते हैं? आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और क्या आप अपने भाई, दोस्त या किसी और की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी देने चाहिए जिससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाएं? अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक्स और मेडिकल से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। विजिट वीज़ा को आप वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यकीनन मालूम नहीं होगी, ये आपको मालूम होनी चाहिए न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो में। अगर मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो A to Z सब समझ पाएंगे। अगर स्किप करके देखेंगे तो ये चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ें मिस हो जाएंगी, फिर आप वही मिस्टेक्स करेंगे और इन मिस्टेक्स की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कौन सा कंट्री बेहतरीन है टूरिज्म के लिए या वहां पे जाके सेटल होने के लिए, और इस कंट्री का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से जिसमें आपके पैसे भी ज़ाया ना हो, इन सब पे मुकम्मल वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सारे वीडियोस आ रहे हैं इस नए यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी नया अपडेट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। न्यूजीलैंड के वीज़ा की ये डिटेल्स आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा क्योंकि इसकी वजह से लोग हज़ारों बल्कि लाखों रुपए चार्ज करते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये सारा आसान काम आप खुद भी कर सकते हैं। वीज़ा के लिए भी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी और इसमें आपके लाखों रुपए ज़ाया होने से भी बच जाएंगे। न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्रूवल रेशियो आजकल बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, शेंगन कंट्रीज से और कुछ और कंट्रीज से। स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, किसी और की बैंक स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, उससे पहले कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले आपको चाहिए एक प्रोफेशनल कवर लेटर जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि आपको एक वीज़ा इशू किया जाए। इस लेटर में आपने सिर्फ वो चीज़ें डालनी होती है जिसकी ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें डालने से अवॉइड करें। आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। दूसरे नंबर पे है आपका डे बाय डे ट्रेवल प्लान। इसमें आप जितने दिन वहाँ पे स्टे करेंगे उतने दिन की एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करना होता है। ट्रेवल प्लान उतने दिन का होना चाहिए जो जेन्युइन लगे। तीसरे नंबर पे है आपका ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उसको आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं ट्रेवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट जब भी वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा पहले इतने कंट्रीज विजिट कर चुका है। ट्रेवल हिस्ट्री के स्कैन पेजेस वो देखना चाहे तो देख सकता है, मगर इस एक डॉक्यूमेंट में उसको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जेन्युइन ट्रेवलर है। अगर पहले आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कंट्री विजिट नहीं किया, तो फिर इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं मगर प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं या वो लोग जो ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये 3 डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल बुकिंग, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम भी बना के दे सकती है बहुत ही कम चार्जेस में जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं या नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मालूम होना लाजमी है वीज़ा अप्लाई करने से पहले, उससे पहले मैं आपके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स फटाफट से शेयर कर देता हूं। आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी
6 महीनों से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको चाहिए आपका आईडी कार्ड, आपका एफआरसी बाय बर्थ और बाय मैरिज, अगर दोनों हैं तो दोनों सबमिट करें। अगर मैरिड हैं तो आपको चाहिए एमआरसी, अगर साथ बच्चे भी हैं वो भी ट्रेवल करते हैं तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट्स भी देने होंगे। अगर जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स आपको चाहिए होंगी। अगर बिजनेस करते हैं तो फिर बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। आखिरी 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, और आपको चाहिए ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस। नॉर्मली यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आगे चल के इमिग्रेशन आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करती है तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होगा। न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना हम बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं और ना ही मेडिकल की ज़रूरत होती है। अगर स्पेशली किसी से बायोमेट्रिक्स या मेडिकल मांगा जाए तो फिर ईमेल के ज़रिए आपको इन्फॉर्म किया जाता है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल आता है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। उस लेटर को आप अच्छे तरीके से रीड कर लें। अगर किसी सिचुएशन में मेडिकल या बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत होती है तो उस लेटर के साथ दूसरा लेटर भी अटैच होता है उस पर्पस के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर इन शॉर्ट बात करें तो आपने अपना ट्रेवल प्लान कितने दिन का बनाया है और उतने दिन में आप वहां पे कितना स्पेंड करेंगे। जो आपने अपना बजट रखा है कम से कम उसका डबल आपके अकाउंट में होना चाहिए। मजीद अगर आप बैंक बैलेंस की कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं तो इस पे एक मुकम्मल वीडियो पहले बन चुकी है, उसका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो मुकम्मल देखने और समझने के बाद आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। अगर वीज़ा कन्वर्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा वर्क वीज़ा में वहाँ पे रहते हुए बगैर एग्जिट के कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो वो कंपनी आपका वीज़ा कन्वर्ट करा सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स तब वेरीफाई किए जाते हैं जब उस कंट्री की एम्बेसी अपने कंट्री में मौजूद हो या किसी थर्ड पार्टी से उन लोगों ने सर्विस ली हो। ना तो उन लोगों ने थर्ड पार्टी से कोई सर्विस ली है आजकल और ना ही न्यूजीलैंड की एम्बेसी है पाकिस्तान में। ये तो आप जानते ही होंगे, मगर अब जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आप यकीनन नहीं जानते होंगे। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल तरीके से वेरीफाई करती है। एआई के सॉफ्टवेयर्स डॉक्यूमेंट को चेक करके बता देते हैं कि ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है या जाली बनाया गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि आप हमेशा अपने ओरिजिनल और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें। गलत डॉक्यूमेंट यूज़ करने से वीज़ा तो रिजेक्ट होता ही है, मगर 5 साल, 10 साल और लाइफ टाइम का बैन भी लग सकता है। और न्यूजीलैंड I5 प्रोजेक्ट के कंट्रीज़ में आता है, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और कनाडा आते हैं। ये 5I प्रोजेक्ट कंट्रीज़ और इसके अलावा शेंगन कंट्रीज़, ये सब कंट्रीज़ आपस में डेटा शेयर करते हैं। तो खुदा न खास्ता किसी पे बैन लगता है इनमें से किसी एक भी कंट्री से, तो ये डिटेल्स तमाम कंट्रीज़ के साथ शेयर हो जाती है। नॉर्मली वीज़ा डिसीजन और उसका अप्रूवल डिपेंड करता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है, आपके अपने कंट्री के साथ टाइज कितने स्ट्रांग हैं। अगर जॉब करते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। ये चीज़ें देखने के बाद वीज़ा ऑफिसर प्रेडिक्ट करके डिसीजन लेता है कि वीज़ा देना है या नहीं।